ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो देवता गणों ने भगवान कृष्ण से, जो देवकी के गर्भ में हैं, अनेकों प्रकार की उत्तम श्लोकों के साथ में प्रार्थनाएं की, वंदना की। अंत में वो देवकी से कहते हैं, हे माता देवकी, अब आपको कोई भी भय की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण, जो इस पूरे सृष्टि के, पूरे ब्रह्मांड के निर्माता हैं, उन्होंने तुम्हारे गर्भ में आश्रय लिया है और बहुत जल्द भगवान जन्म लेंगे और तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा कहने के पश्चात इन देवताओं ने माता देवकी की परिक्रमा की, अपना सर झुकाया और वापस अपने अपने स्वर्ग लोकों में प्रस्थान कर गए। इसके पश्चात भागवतम में वर्णन किया है कि जब भगवान के जन्म लेने का समय आ गया तो क्या क्या बदलाव हुए इस भौतिक संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर क्या क्या बदलाव आए। जब हम लोग जन्म लेते हैं तो ऐसा कोई बदलाव इस संसार में नहीं आता है। जैसा संसार है उसके अंदर में हम लोग जन्म लेते हैं। हमारा जन्म कई बार शुभ अवस्था में होता है, कई बार अशुभ अवस्था में होता है। लेकिन जब भगवान स्वयं धरती के ऊपर आते हैं तो सारे के सारे भौतिक वातावरण में हर एक जगह पर शुभ चिन्ह नजर आते हैं। हर एक स्थान पर, हर एक परिस्थिति में हम शुभता देख सकते हैं। ये उदाहरण दिया जाता है कि एक बड़ा व्यक्ति अगर कोई किसी जगह पर जाता है तो अपने आप ही वहाँ सब कुछ सही कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी जगह पर जाते हैं, हो सकता है उस जगह पर कच्चा रास्ता हो, उस जगह पर रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हों, वहाँ पर हो सकता है कुछ अनेकों प्रकार के भौतिक प्रबंध ना हो, बिजली ना हो, लेकिन ये सारे प्रबंध कर दिए जाते हैं जब वहाँ पर राष्ट्रपति आता है उसके आगमन के पूर्व। तो अगर भौतिक संसार में एक बड़े व्यक्ति के लिए हम ऐसा देखते हैं, तो जब स्वयं भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं तो जितने भी शुभ चिन्ह हैं, जितनी भी शुभ परिस्थितियां हैं, जो भी शुभ काल है, जो भी शुभ नक्षत्र है, शुभ तिथि है, सब अपने आप जो है सही प्रकार से शुभ हो जाते हैं। तो
जब हम भगवान की कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनका अभिषेक करते हैं तो उस प्रार्थना में देखिए हम क्या क्या कहते हैं। हम कहते हैं कि भगवान का जन्म कृष्ण पक्षे भाद्रपाद मासे अष्टयाम शुभ तिथौ शुभ योगा शुभ कर्णा शुभ नक्षत्रा। तो जैसे रोहिणी नक्षत्र जो है अत्यंत शुभ बताया जाता है, तो नक्षत्र भी शुभ, तिथि भी शुभ, महीना और पक्षा सब के सब जो है अपने आप शुभ हो जाते हैं। लगना शुभ हो जाता है। जितने भी जो मतलब योग होते हैं वो सारे के सारे शुभ हो जाते हैं। और भागवतम में आगे वर्णन किया है, पृथ्वी के ऊपर सारी दिशाएं, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, जितनी भी दिशाएं हैं सब जगह शांति का वातावरण था। इसके साथ साथ पृथ्वी पूर्ण रूप से संपूर्ण प्राकृतिक संपदा के साथ में, पूर्ण रूप से ऐश्वर्यों के साथ में अत्यंत सुशोभित हो रही थी। जैसे सारी नदियां निर्मल पानी से भरी थी। जितने भी पेड़ पौधे थे फलों से लदे हुए थे, महकदार फूलों से लदे हुए थे। कई बार हम लोग देखते हैं कि आंधी चलती है, कई बार हम देखते हैं तूफान आता है, कई बार हम देखते हैं हवा बिल्कुल नहीं चलती है। लेकिन जब भगवान का जन्म होने वाला था तो बड़ी ही शीतल हवा जो है, शांत हवा बह रही थी। और जब ये शीतल हवा जब बागों से जा रही थी तो महकदार फूलों की खुशबू सब जगह फैला रही थी। और जितने भी नदियां तो पूरी जो है निर्मल पानी से भरी थी, इसके साथ साथ में जितने भी तालाब थे वो भी पूर्ण रूप से भरे हुए थे। इन तालाबों में कमल के दल, कमल के फूल सुंदर रूप से खिल रहे थे। और पक्षी जो हैं, जैसे कोयल है, मोर है, तोता है, पपीहा है, ये सब शुभ पक्षी जो हैं बड़ी ही मधुरता के साथ में गान कर रहे थे। आकाश में किन्नर और आकाश में गंधर्वगण बड़े मधुर संगीत गा रहे थे। देवतागण नगाड़े और दुंदुभी बजा रहे थे। और गंधर्व लोक से अप्सराएं जो हैं, ऊपर जो स्वर्गलोक की अप्सराएं हैं, वो नृत्य कर रही थी आनंद मग्न होकर के। तो इन सभी शुभ लक्षणों के साथ में भगवान ने जो है देवकी के गर्भ से जन्म लिया। और जब भगवान ने वहां पर जन्म लिया, भगवान का जन्म अत्यंत अद्भुत था। हमारा जब जन्म होता है हम कैसे जन्म लेते हैं? माँ के गर्भ में जो अनेकों प्रकार की जो भी हमारे माँ के गर्भ में रहता है, लहू रहता है, पित्त रहता है, वायु रहती है, अनेकों प्रकार की गंदगियाँ रहती हैं। ये सब गंदगियों के साथ में हम जन्म लेते हैं। बाद में डिटॉल से हमें धोया जाता है वो गंदगी साफ करने के लिए। लेकिन जब भगवान जन्म लेते हैं तो भगवान के जन्म के बारे में भागवतम में वर्णन किया है कि भगवान पूर्ण रूप से सुसज्जित थे। भगवान के सर के ऊपर सुंदर मुकुट भगवान ने, हीरों से जड़ित मुकुट भगवान ने धारण किया हुआ था। जैसे वैदुर्य पत्थर जो अत्यंत बहुमूल्य पत्थर बताया जाता है, इन सभी प्रकार के अमूल्य रत्नों से जड़ित भगवान ने मुकुट धारण किया हुआ था। भगवान की चतुर्भुजाएं थी। अब बताइए कौन आम बालक जो है
4 भुजाओं के साथ में कौन जन्म लेता है? तो भगवान का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं है। शंख चक्रा गदा पद्मा, भगवान ने अपनी 4 भुजाओं में, एक भुजा में शंख, एक भुजा में चक्र, एक में गदा और एक में कमल का फूल। तो बताया जाता है कि भगवान विष्णु इनमें से 2 अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए, और 2 जो हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए। भगवान की गदा और भगवान का चक्र दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो शंख और कमल का फूल भगवान के भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। और भगवान की छाती पर कौस्तुभा का जो है मणि भगवान जो अपने माला में पहने हुए हैं। भगवान की छाती के ऊपर श्रीवत्स का चिन्ह है। भगवान ने पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। भगवान में हाथ में और कमर में, बाजुओं में कमरबंद, बाजूबंद, मतलब पूर्ण रूप से आभूषणों के साथ में सुसज्जित हैं। और इस प्रकार से भगवान ने जो है वहाँ पर वसुदेव और देवकी के स्थान पर उस कारागार में भगवान ने जन्म लिया। तो वसुदेव भगवान को देखते ही तुरंत पहचान जाते हैं कि ये कोई आम बालक नहीं है। पहले वसुदेव डरे हुए थे क्योंकि उनके 6 पुत्रों का वध हो चुका था। तो वो भयभीत थे कि कहीं ये पुत्र भी कंस के द्वारा मारा ना जा सके। तो उनके मन के अंदर में भय था। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान, उनका जन्म अत्यंत अद्भुत है, तो उनको पूर्ण रूप से भरोसा हो गया कि ये कोई आम पुत्र नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है, स्वयं भगवान कृष्ण जो है उन्होंने जन्म लिया है। और देवकी और वसुदेव को भरोसा दिलाने के लिए कि मैं स्वयं भगवान विष्णु ही हूं, भगवान ने 2 भुजाओं की जगह चतुर्भुज रूप में भगवान ने जन्म लिया। और ये मूर्ख लोगों के लिए भी संदेश है जो अपने आप को भगवान कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवान का जन्म जो है वो बड़ा अनूठा है, बड़ा अद्भुत है। कोई भी आम बालक इस प्रकार से जन्म नहीं लेता है। और आम प्रकार से जन्म लेने के बाद में कोई योग के द्वारा कोई भगवान नहीं बन सकता है। भगवान कृष्ण माँ के गर्भ में भी भगवान थे, माँ की गोद में भी भगवान थे और बाद में भी भगवान थे। ये भगवान होते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग माँ के गर्भ में हम लोग आम बालक हैं, जन्म लेने के बाद भी आम बालक हैं और बाद में हम लोग सोचते हैं कि कुछ योग शक्तियों के द्वारा हम भगवान बन सकते हैं। कोई भगवान नहीं बन सकता है। भगवान हमेशा भगवान होते हैं। कई बार प्रभुपाद जी जो है इन मूर्खों के लिए संदेश देते हुए कहते थे, गॉड इज ऑलवेज गॉड एंड डॉग इज ऑलवेज डॉग। कुत्ता हमेशा कुत्ता ही रहता है, कुत्ता भगवान नहीं बन सकता है। और भगवान हमेशा भगवान रहता है, वो कुत्ता नहीं बनता है। तो इसलिए भगवान ने जो है इस प्रकार से अद्भुत तरीके से भगवान ने जन्म लिया। तो तुरंत वसुदेव के मन में जो भय था कंस का, तुरंत दूर हो गया। और अब उनको पूर्ण रूप से भरोसा था कि ये जो मेरा बालक है ये अत्यंत दिव्य है। तो 2 प्रकार की भावना उनके मन में जागृत हो रही थी। एक, भगवान की योग माया शक्ति के अनुसार उनके मन में वात्सल्य की भावना जागृत हो रही थी कि नहीं, ये तो मेरा पुत्र है। क्योंकि पिता जो होते हैं अपने पुत्र को पुत्र की भांति देखना चाहते हैं। पुत्र मेरा भगवान है, पुत्र मेरा बहुत बड़ा इंसान है। पिता जो है उस नज़र से नहीं देखता है, अन्यथा उसको वो वात्सल्य की भावना नहीं आएगी।
तो भगवान की कृपा से उनके मन में वात्सल्य की भावना भी जागृत थी और तुरंत उनके मन के अंदर में, क्योंकि अब वो जब किसी का जन्म होता है तो हम बड़े खुश होते हैं, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, एक प्रकार से जो है उसको त्योहार के रूप में मनाते हैं हमारा जन्मदिन। तो वसुदेव भी सोच रहे हैं कि भाई मैं तो कारागार के अंदर में हूं, लेकिन मैं भी चाहता हूं ये एक महोत्सव के रूप में मनाया जाए। जैसे आज हम लोग भी पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में भगवान के जन्म को जन्माष्टमी महोत्सव के रूप में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन भला कारागार के अंदर में वसुदेव जी कहाँ से धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन भगवान की भक्ति देखिए कितनी श्रेष्ठ है। तो भागवतम में बताया है वसुदेव ने किस प्रकार से भगवान का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। उन्होंने मन के अंदर में सभी प्रकार के आनंद का अनुभव किया और सभी प्रकार के दान पुण्य भगवान के जन्म के उत्सव पर उन्होंने ब्राह्मणों को हजारों हजारों गायें और अनेकों प्रकार की वस्तुएं प्रदान की। भगवान तो भावग्राही हैं, भगवान वस्तुग्राही नहीं है। भावनाओं के साथ में अगर हमारे पास में कोई वस्तु भी ना हो, लेकिन भावना है, उन भावनाओं के साथ में अगर हम भगवान को कुछ अर्पण करते हैं तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो बड़े ही आनंद के साथ में उन्होंने जो है ये उत्सव मनाया और भगवान के चरण कमलों पर गिर गए। और अब बड़ी सुंदर कुछ प्रार्थनाएं करते हैं जिसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।